अब बात करेंगे बिहार की। तो बिहार की सियासत में सम्राट चौधरी के अयोध्या जाने की चर्चा खूब हो रही है। आखिर ये चर्चा क्यों इस कदर हो रही है? क्योंकि बिहार में कई सियासी मुद्दे हैं और उनमें यह भी एक मुद्दा बनता नजर आ रहा है। इस पर भी दोनों ही खेमों से चर्चा चल रही है, आम लोगों के बीच भी चर्चा चल रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए हैं। राजीव जी, आप ही से समझना चाहेंगे कि सम्राट चौधरी अयोध्या जा रहे हैं और इस बात की खूब चर्चा हो रही है, आखिर क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, देखिए, दरअसल में सम्राट चौधरी को जब बिहार बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उसके कुछ ही दिन बाद सम्राट चौधरी की माता जी का निधन हो गया था और उसमें उन्होंने बाल छिलवाया था और बाल छिलवाने के बाद वो पगड़ी बांधे हुए थे। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही सम्राट चौधरी पटना आते हैं और उनसे जब पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा जाता है कि भाई आप पगड़ी बांधे हुए हैं, पगड़ी बांध के ही आप मीडिया के सामने भी आते हैं, तो वो बड़बोलेपन में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगेगा। उन्होंने कहा कि भाई दरअसल में नीतीश कुमार को सत्ता से जब तक वो पदच्युत नहीं कर देंगे, सत्ता से जब तक वो हटा नहीं देंगे, तब तक वो इस पगड़ी को अब नहीं खोलेंगे। और यही वो वजह है जिसकी वजह से सम्राट चौधरी फंस गए एक बयान दे करके। और आप देखे होंगे कि इस भीषण गर्मी में, चुनाव में भी उन्होंने अपनी पगड़ी को नहीं उतारा। अब अंदाजा लगाइए कि सम्राट चौधरी के सर पे पूरा बाल है और उसके बाद वो लगातार पगड़ी बांधे रहते हैं। और इस गर्मी में भी जब उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या भाई अब तो नीतीश जी के साथ आप आ गए हैं, अब क्यों नहीं आप पगड़ी उतार रहे हैं? क्योंकि आप तो थे कि जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से हटाएंगे नहीं तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे, और अब तो आप नीतीश कुमार के साथ, आपकी पार्टी आ गई है, आप साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर अब तो पगड़ी हटाने का कोई सवाल नहीं है। तो इस पर वो उस सवाल को वो टाल जाते थे मीडिया में। अंततः जब उनको यह लगा, जब चुनाव जीतने के बाद फिर नरेंद्र मोदी की तरफ से कई बार बयान आया कि नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में एनडीए के सर्वमान्य नेता हैं, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार की निष्ठा आप देखिए कि वो जब भी चाहे वो चुनावी प्रचार में गए हों तो वहाँ वो ये कहा करते थे कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी जी के साथ अब हम उम्र भर रहेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे, 400 नहीं 4000 सीट इनको जिताइए आप लोग। तो कहीं ना कहीं से मोदी को यह लगा कि नीतीश की जो निष्ठा है वो पूरी तरीके से अब बीजेपी के प्रति है, एनडीए के प्रति है। और सम्राट चौधरी को भी यह लगा कि जब उनका आला नेतृत्व ही अब नीतीश कुमार का सम्मान कर रहा है और नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रहा है, तो फिर सम्राट चौधरी जब चुनाव का परिणाम आने के बाद जब दिल्ली से फिर पटना लौटते हैं तो सम्राट चौधरी भी कहते हैं कि नहीं भाई, बिहार में नीतीश कुमार ही एनडीए के सर्वमान्य नेता है और केंद्र में नरेंद्र मोदी जो है वो एनडीए के सर्वमान्य नेता है और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। और उसके बाद ये मामला फिर फंस जाता है। फिर जब पत्रकारों के द्वारा यह सवाल पूछा जाता है कि भाई आप पगड़ी अब कब उतारेंगे, तो उसके बाद आज से 5 दिन पहले उनका एक बयान आता है, जो अखबारों में बयान, टीवी पर वो बयान नहीं था उनका, अखबारों के लिए बयान था। तो अखबार में उन्होंने एक बयान दिया था कि भाई हम जो है वो अब अयोध्या जाएंगे, अयोध्या में जा करके अपनी पगड़ी को उतारेंगे, वहाँ बाल छिलवाएंगे और फिर वापस लौटेंगे। आज उनका विधिवत एक रोड मैप आ गया है, उनका टूर प्रोग्राम आ गया है, जिसके अनुसार सम्राट चौधरी जो है वो 2 तारीख को, यानी कि कल, चूँकि वो उमेश भगवान सिंह कुशवाहा है जेडीयू से, वो एमएलसी के लिए कल अपना नॉमिनेशन करेंगे विधान सभा में। और उसके बाद सम्राट चौधरी जो है वो यहाँ से प्रस्थान करेंगे, सिवान गोपालगंज होते हुए वो कल देर शाम अयोध्या पहुँचेंगे, फिर अयोध्या में रात्रि विश्राम करेंगे और परसों 7 बजे सुबह वो रामलला का दर्शन करेंगे, वहीं पर अपना बाल जो है वो छिलवाएंगे। क्योंकि ये आपको पता है उदय जी कि बाल के विषय में कहा जाता है अगर आप कभी बालाजी जाएंगे तो बालाजी में लोग जाने के बाद उन्होंने अपना बाल छिलवाते हैं। कहता है कि बाल जो है वो सभी लोगों को बहुत प्यारा होता है, तो एक चीज़ की लोग कुर्बानी देते हैं, अपने सबसे प्यारी चीज़ की। तो अयोध्या में जा करके अब सम्राट चौधरी अपने बाल को छिलवाएंगे, फिर वहाँ अपनी पगड़ी उतारेंगे और फिर वहाँ से 3 तारीख को देर शाम पटना पहुँचेंगे। यानी कि जो पगड़ी को लेकर के एक सियासत शुरू हुई थी, पिछले 1.5 साल से 2 साल से सियासत चल रही थी, उस सियासत पर अंततः 3 तारीख को, यानी कि परसों जो है वो रामलला के दरबार अयोध्या में पूर्ण विराम लग जाएगा। जी उदय। चलिए, यानी कहा जा सकता है कि राजनीति में कभी कभी ज्यादा बोलना भी महंगा पड़ जाता है और राजनीति में कब कौन सा सिचुएशन, किस रुख बदल जाए, ये एक बेहतर एग्जाम्पल हो सकता है कि सियासत में इसीलिए कहा भी जाता है कि पल पल राजनीति बदलती है और बयानों के मायने भी बदलते हैं। राजीव जी। नहीं, देखिए उदय जी, दरअसल में राजनीति में जो है वो बयान का बड़ा महत्व है।
आप अगर कोई भी बयान देते हैं तो वो बयान आपको सोच समझ कर देना चाहिए। और जैसा मैंने आपसे बताया कि किस तरीके से सम्राट चौधरी की माँ का निधन हुआ था, और वो निधन में बाल छिलवाए हुए थे, और एक रस्म होता है हिंदू समाज में जो सनातनी है उनके यहाँ कि वो माता पिता के निधन के बाद जो है वो एक पगड़ी का जो है वो गठबंधन होता है, वही वो करवाए थे। लेकिन बरबोलेपन में उन्होंने जो बयान दिया, उस बयान की वजह से वो फंस गए, और फंसे ऐसे कि पिछले 1.5-2 साल से अब उनके सर से पगड़ी नहीं उतर रही है। अब अंदाजा लगाइए कि बिहार में 47-48 डिग्री तक टेम्परेचर गया है इस गर्मी में, और उस गर्मी में भी वो पगड़ी पहन करके पसीने से तरबतर होते हुए भी वो सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो इसीलिए राजनीति में कोई भी, ऐसे भी कहा गया, कबीर ने लिखा भी है, बानी ऐसी बोलिए मन का ना आपा खोए। तो ये एक बड़ी पंक्ति है जो कबीर ने लिखा है। तो यही स्थिति सम्राट चौधरी की हो गई कि बरबोलेपन में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया, और वो भी नीतीश कुमार को लेकर के, कि नीतीश कुमार को वो सत्ता से हटा करके रहेंगे और उसके बाद पगड़ी उतारेंगे। तो नीतीश कुमार को तो वो सत्ता से हटा नहीं हुए, बल्कि उल्टे वो नीतीश कुमार के साथ ही सत्ता में आ गए अब, और उनका बरबोलापन जो है वो उनका वो पीछा छोड़ नहीं रहा था, और अंततः उनको लगा कि नहीं भैया पगड़ी उतारना उनके लिए ज़्यादा जरूरी है अब, क्योंकि अब उनकी पगड़ी अगर रहेगी तो फिर वो परेशान हो जाएंगे। तो लिहाजा अब वो अयोध्या जो है वो जा रहे हैं, रामलला का दर्शन करेंगे और वहां अपनी पगड़ी उतारेंगे। चलिए राजेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब सम्राट चौधरी अब जब पगड़ी उतार कर आएंगे और मीडिया अगर उनसे ये सवाल पूछता है तो जवाब क्या देंगे, ये भी देखने वाली बात होगी।